Realme Narzo 30 चार्जिंग टेस्ट। आज के वीडियो में मैं स्पेशली इस Realme Narzo 30 जो 4G वेरिएंट वाला स्मार्टफोन है, 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज का, इसका मैं आज एक चार्जिंग टेस्ट करने वाला हूँ। बेसिकली ये जो स्मार्टफोन है ये Realme की तरफ से रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और ये एक तरीके से काफ़ी अफोर्डेबल स्मार्टफोन के लिस्ट में आता है। अगर आप एक एवरेज साइज़ में डिस्प्ले अगर आप चाहते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं, और उसमें भी आपको अट्रैक्टिव लुक एंड डिज़ाइन चाहिए, तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर द Realme Narzo 30 4G। ये जो डिवाइस है ये 4G और 5G दो वेरिएंट में अवेलेबल है। तो फिलहाल ये जो मेरे पास है ये 4G वाला वेरिएंट है जिसका कॉस्ट है 12,500 रुपीज़। इसके अलावा इसका 5G वाला वेरिएंट भी आता है जिसका कॉस्ट अराउंड 15,000 के अप्रॉक्सीमेटली है। आप जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। और इसमें भी आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, यानी कि 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज। सेकंड वाला है 6GB रैम और 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज। तो ये वाला जो रैम है ये है 4GB रैम और प्लस 64GB स्टोरेज के साथ में। तो पहली बात, ये जो स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी कवर किया है, यू कैन चेक इट आउट इन माई वीडियो सेक्शंस। बट फिलहाल आज के वीडियो में स्पेशली मैं इस Realme Narzo 30 का एक चार्जिंग टेस्ट करने वाला हूँ। और चार्जिंग टेस्ट में करने वाला हूँ इसके साथ में आया हुआ जो चार्जर है, ये इससे ही मैं इसका चार्जिंग टेस्ट करूँगा। यहाँ पर ये जो चार्जर इसके साथ में आता है Realme Narzo 30 के साथ में, ये है 30 वॉट का चार्जर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 5 वॉट 6 एम्पीयर। ये है 30 वॉट का फास्ट चार्जर और इसको मैं इसी के साथ ही चार्ज करके हम इसका चार्जिंग टेस्ट करेंगे। बिकॉज देखते हैं कि एग्जैक्टली ये 30 वॉट का जो चार्जर है जिसे अगर हम चार्ज करते हैं Realme Narzo को, तो कितना टाइम यहाँ पर ये कंज्यूम करता है। बिकॉज आई नो कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स का यहाँ पर कंफ्यूजन है इस डिवाइस को लेकर कि एग्जैक्टली कितना टाइम लेता है डिवाइस चार्ज करने के लिए। बट डोंट वरी, आपका जो डाउट है वो यहाँ पर ईजिली क्लियर हो जाएगा आफ्टर वॉचिंग दिस चार्जिंग टेस्ट वीडियो ऑफ Realme Narzo 30। तो अभी यहाँ पर आप देखोगे तो जो टाइमिंग हो रहा है, लेट मी शो यू। तो अभी जो मॉर्निंग के 8:30 बज रहे हैं एज यू कैन सी, एंड अभी मैं इसी को ही यही टाइम पे मैं इसको चार्ज करने वाला हूँ एग्जैक्ट 8:30 को। सो लेट्स इसको मैं चार्जिंग पे प्लग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो Realme Narzo 30 है, इस ये पूरा का पूरा जो डिवाइस है पूरा स्विच ऑफ है और पूरा 0% है। इस देखो यहाँ पर पूरा मोबाइल स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ इसलिए बिकॉज चार्जिंग इसका पूरा ख़त्म हो गया है। इसमें जो चार्जिंग आपको बैटरी मिलता है वो है 5000 mAh का बैटरी मिलता है। तो ये भी चेक करेंगे कि 30 वॉट के चार्जर्स अगर आप इस Realme Narzo 30 को चार्ज करते हैं तो 5000 mAh के स्मार्टफोन को चार्ज होने के लिए 30 वॉट के चार्जर से कितना टाइम लगता है। सो लेट्स चेक इट आउट। इसका चार्जिंग मैं ऑन कर लेता हूँ। सो नाउ यहाँ पर अभी ये डिवाइस चार्जिंग के लिए स्टार्ट हो गया है एज यू कैन सी, और अभी एग्जैक्टली 8:30 बज चुके हैं मॉर्निंग के, और अभी यहाँ पर चार्जिंग स्टार्ट हो गया है एज यू कैन सी दैट राइट। तो अभी यहाँ पर जो डिफरेंस लेंगे हम 1 घंटे का डिफरेंस लेंगे। अभी 8:30 बज रहा है, तो अभी से ठीक 1 आवर के बाद रिटर्न आते हैं एग्जैक्ट 9:30 को, और चेक करेंगे कि इस 1 आवर के डिफरेंस में ये Realme Narzo 30 0 to कितना % चार्ज होता है 1 आवर के डिफरेंस में। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर 1 आवर एट 9:30। सो नाउ वी आर बैक आफ्टर 1 आवर। सो यहाँ पर जब हमने चार्जिंग स्टार्ट किया था उस समय बज रहे थे 8:30, यानी कि 8:30 बजे मैंने इसको चार्जिंग पे स्टार्ट किया था, और अभी एग्जैक्ट 9:30 हो चुका है एज यू कैन सी दैट, यानी कि 1 आवर एग्जैक्टली कंप्लीट हो चुका है। एंड लेट्स चेक करते कि अभी यहाँ पर ये जो Realme Narzo 30 है ये कितना % चार्ज हुआ है।
सो एज यू कैन सी पूरा का पूरा 100% चार्ज हो गया है 1 घंटे के अंदर अंदर। 1 घंटा इसने एग्जैक्ट लिया, अगर मैं राउंड फिगर कहूँ तो इसने 62 मिनट्स लिया 0 to पूरा 100% डिवाइस को चार्ज करने के लिए। और इसको मैंने जो चार्ज किया वो उसके साथ में जो चार्जर आया है 30 वॉट का चार्जर, उससे ही मैंने इस Realme Narzo 30 को चार्ज किया। वेल बेसिकली जो चार्जिंग स्पीड था वो कम्प्लीटली अमेजिंग था एंड चार्जिंग के मामले में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज काफ़ी क्विक है इस प्राइस टैग के हिसाब से। अगर आपको एक घंटे में अगर आपको अपना कोई डिवाइस चार्ज करना है देन यू कैन गो फॉर दिस Realme Narzo 30 विच इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग स्मार्टफोन। वेल मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स के मैंने यही सारे देखे कि अगर मैं 18 वॉट्स के चार्जर की बात करूँ तो उसे अगर मैं उससे चार्ज करता डिवाइस को तो अभी यहाँ पर 1 घंटे में सिर्फ 50 या 55% तक ही डिवाइस चार्ज होता था। लेकिन अगर ये इसके साथ में जो चार्जर आया है 30 वॉट का चार्जर, सो इट्स कम्प्लीटली अमेजिंग। 1 घंटे में पूरा का पूरा Realme Narzo 30 चार्ज हो गया है। एज यू कैन सी दैट पूरा 100% डिवाइस चार्ज हो गया है। सो इट्स कम्प्लीटली अमेजिंग गाइस, कम्प्लीटली अमेजिंग। सो नाउ एज यू कैन सी पूरा का पूरा जो Realme Narzo 30 है ये पूरा 100% डिवाइस चार्ज हो गया है विथ दिस 30 वॉट चार्जर जो इसके साथ में आया है। वेल बेसिकली काफ़ी फास्ट स्पीड था और 1 घंटे में पूरा डिवाइस चार्ज होना इट्स कम्प्लीटली अमेजिंग। और 5000 mAh का इसमें बैटरी मिलता है। तो अगर आप नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते तो ऑब्वियस सी बात है अभी चार्जिंग का सिर्फ रेशियो 50 to 55% ही होता था, बट दैट्स गुड। तो ओवरऑली अगर आप Realme Narzo 30 को चार्ज करते हैं 0 to 100% तो यहाँ पर 1 घंटा आपका ये पूरा कंज्यूम कर लेगा पूरे डिवाइस को 0 to 100% चार्ज करने के लिए इस Realme Narzo 30 को। अब यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स है जो बैटरी के रिलेटेड जो यूज़र्स करते हैं वो पॉइंट्स मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ जिससे कि आप कहीं ना कहीं अपने मोबाइल की बैटरी को सेफ रख सकते हैं लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन तक। फर्स्ट जो मिस्टेक है आपको अवॉइड करना है कि आपको अपना जो स्मार्टफोन है वो रात के टाइम चार्जिंग पे नहीं लगाना है। द रीज़न इज़ दैट यहाँ पर मोस्ट ऑफ द यूज़र्स का प्रॉब्लम ये होता है कि वो पूरे दिन मोबाइल को यूज़ करते हैं, देन उसके बाद इवनिंग टाइम में जब सोने का टाइम होता है, जब हम नाइट को बेड पे जाते हैं सोने के लिए, तो उस समय चार्जिंग को मोबाइल को चार्ज पे प्लग कर देते हैं और उसके बाद डायरेक्टली वो जो मोबाइल है वो रात भर चार्ज होते रहता है। और डायरेक्टली जो चार्जर हम निकालते हैं वो मॉर्निंग टाइम में जब हम उठते हैं 6, 7, 8 बजे उस समय चार्जिंग डिस्कनेक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पर इतना चार्जिंग का ज़रूरी नहीं था। मोबाइल को जो चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है वो मैक्स टू मैक्स आज के टाइम में 2 से ढाई घंटा ही मोबाइल को चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है अगर आप नॉर्मल चार्जर से भी चार्ज करते हैं। तो उसके बाद जितना भी वो चार्ज होता है अननेसेसरी चार्ज होता है और इससे मोबाइल के बैटरी पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। मोस्टली केसेस में आपने नोटिस किया होगा जो मोबाइल है जो अगर उसके सबसे पहला जो ख़राब होने का जो रीज़न होता है वो उसका बैटरी होता है, बिकॉज बैटरी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन तक काम नहीं करती है। अगर आप उसको बैलेंस तरीके से अगर आप प्रॉपरली और नॉर्मल यूसेज प्रॉपर भी अगर आप उसको यूज़ करोगे तो मैक्स टू मैक्स 4 साल तक चलती है। लेकिन आपने देखा होगा कि 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर ही मोबाइल में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसका रीज़न ही यही होता है बिकॉज हम उसके साथ अननेसेसरी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से बैटरी ख़राब होने लग जाता है। तो हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आप मोबाइल को चार्ज रात को करते हैं तो सोने से पहले करें। 2 घंटा 2.5 घंटे से ज़्यादा मोबाइल को एडिशनल चार्ज मत करें। अननेसेसरी चार्ज करना कम्प्लीटली आपके मोबाइल पर की बैटरी पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। सो सेकेंड बैटरी का मिस्टेक्स है, जब भी आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है उस वक्त आपको अपने मोबाइल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ये कॉमन सी मिस्टेक्स है जो हर यूज़र्स करते, इवन मैं भी करता था मेरे अर्लीस्ट डेज में जब मुझे ज़्यादातर एक्सपीरियंस नहीं होता था। तो इससे प्रॉब्लम ये होता है बिकॉज आप मोबाइल को चार्जिंग में लगा के रखा है, उसके बाद भी आप उसमें वीडियोस वॉच कर रहे हैं, कनेक्ट होते हुए भी वीडियोस वॉच कर रहे हैं, गेम प्ले कर रहे हैं, तो ऐसे में जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो मोबाइल कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं खाना खाऊँ या आपको एनर्जी दूँ, तो कन्फ्यूज़न होता है। इससे फिर एंडेड अप रिजल्ट आता है और वो जो एक्टिविटी है वो अगर हम कुछ समटाइम्स करें देन इट्स ओके, लेकिन अगर हम मंथ में
रेगुलर मोस्टली बेसिस पे मंथ में 15 डेज 14 डेज ये एक्टिविटी करें, मोबाइल चार्जिंग के टाइम में यूज़ करें, सो इससे मोबाइल की बैटरी पर इम्पैक्ट आना मतलब पॉसिबल ही है। तो ऐसे केसेस में अगर आप कंटिन्यू होता है कुछ ओवर पीरियड तक, देन विद इन 1 ईयर या 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर ही आपके मोबाइल के बैटरी में नेगेटिव इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है और आपकी बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही कि में इसकी वजह से आपके मोबाइल में लैग्स और हैंग के प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जो मिस्टेक्स है, ये कॉमन सी मिस्टेक्स है, बेसिक मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करना है। फर्स्ट, आपको अपने मोबाइल को रात को चार्जिंग के टाइम पे कनेक्ट नहीं करना है। अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर 2 से 2.5 घंटे में आप अपना चार्जिंग डिस्कनेक्ट कर दो। सेकेंडली, चार्जिंग के टाइम पे आपको अपना मोबाइल कभी भी यूज़ नहीं करना है। थर्ड, एक सबसे मेन रीज़न है, आपको अपना मोबाइल 0 to 100% चार्ज नहीं करना है। ओनली 0 to 90% या तो 92% तक आपको अपना डिवाइस चार्ज करना है। उसके बाद चार्जिंग करना आपको यानी कि डिनाइड करना है। पहली बात तो ये है, मोबाइल का जो चार्जिंग स्पीड होता है वो 0 to 90% तक आपने नोटिस किया होगा। एंड्रॉयड स्मार्टफोन की बात करो तो वो 0 to 90% तक प्रॉपरली चार्ज होता है, बट 90% के बाद जो लास्ट का रेशियो होता है 91 to 100%, ऐसे केसेस में मोबाइल चार्ज होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपको अपना मोबाइल सिर्फ मैक्स टू मैक्स 90 या तो 91% तक ही आपको अपना डिवाइस चार्ज करना है। उसके बाद आपको अपना चार्जिंग डिस्कनेक्ट कर देना है। और आज के टाइम में जितने भी सारे स्मार्टफोन्स आते हैं उनमें वैसे ऑटोमेटिकली ऑटो डिस्कनेक्ट वाला फीचर होता ही है, तो वो स्मार्टफोन एक तरीके से सेफ़ है। बट मैं बात करूँ उन स्मार्टफोन्स की जो प्रीवियसली जिसमें ये सारे फीचर्स नहीं आते थे। सो ये बात का आपको ध्यान रखना है। 3 मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करना है अगर आप अपने मोबाइल की बैटरी को लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन तक रखना चाहते हैं, 3 साल तक 4 साल तक उसका लाइफ कैपेसिटी रखना चाहते हैं। सो यू नीड टू अवॉइड दीज 3 मिस्टेक्स। सो ये रहा इंडिविजुअल। सो दैट्स ऑल अबाउट। तो अगर Realme Narzo 30 को अगर आप चार्जिंग करते हैं तो ये आपका एग्जैक्ट 1 आवर कंज्यूम करेगा आपके पूरे Realme Narzo 30 को चार्ज करने के लिए यूजिंग दिस 30 वॉट चार्जर। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो ये था Realme Narzo 30 का एक चार्जिंग टेस्ट। कुछ भी क्वेरीज होती है, कुछ भी डाउट्स होता है, यू गाइस कैन आस्क मी ऑन माई Instagram अकाउंट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।